ताशा मास्टर हूँ। आप ताशा मास्टर हैं और फिर ताजिया कैसे जाएगा? सर से ले जाएंगे। बताइए क्या क्या है आपके पास भैया? पेड़ा है और बिरयानी है। अच्छा, हाँ ताजिया बेच रहे हैं। बेच रहे हो? हाँ। ये पूरा ताजिए पे मरने के बाद फिर सितारे की जड़ाई होती है। यहाँ की जो बनावट है, डिजाइन है, काफी अच्छी है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना इला इलाह अस्त हुसैन। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफरान अहमद। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का महीने का आगाज़ हो चुका है और आज मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख़ है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां वाक़े करबला के हवाले से 5वीं का जुलूस भी निकलता है। हम जहां पर मौजूद हैं ये लखीमपुर खीरी का कस्बा खीरी है, यानी खीरी टाउन है और खीरी टाउन में इस वक्त हम मोहल्ला सैयदवाड़ा के तालीमुल इस्लाम जूनियर हाई स्कूल में मौजूद हैं। खीरी टाउन में भी 5वीं का जुलूस निकलता है। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो ताज़िया है, ताज़िया साजी और ताज़िया दारी, ताज़िया साजी का है कि ताज़िया वगैरह का बनाना। ताज़िया साजी का खीरी टाउन एक बहुत बड़ा हब माना जाता है कि खीरी टाउन में सबसे ज़्यादा ताज़िए बनते हैं और ख़ूबसूरत ताज़िए बनते हैं। ताज़िया साजी से जुड़े हुए यहाँ पर मेरे ख़्याल से दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो ताज़िया साजी से यानी ताज़िया बनाने के काम से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं और वो पूरे साल कमोबेश ताज़ियों का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते रहते हैं और उसके बाद में जब मुहर्रम का महीना करीब आता है तो फिर उन स्ट्रक्चर्स पर मढ़ाई करते हैं। कागज़ से मुख्तलिफ़ किस्म का कागज़ होता है, उससे मढ़ाई होती है और फिर ताज़िए की जड़ाई वगैरह पूरे प्रोसेस से गुज़र कर और जब मुहर्रम का आगाज़ हो जाता है यानी पहली तारीख़ से या दूसरी तारीख़ से तो फिर ताज़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाती है। जो ये ताज़िए की एक रस्म है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा है कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। आप लिखते हैं कि सुल्तान तैमूर जब वो हिंदुस्तान में आया, उसने हज़रत सैयदुश्शोदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक की बिल्कुल हूबहू एक शबी बनवाई, यानी एक मॉडल बनवाया था। जैसे हम लोग गुम्बद खज़रा का मॉडल बनाते हैं, काबतुल्लाह शरीफ का मॉडल बनाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से जो पाकीज़ा मुक़द्दस मकामात हैं उनके मॉडल बनाते हैं। इसी तरह से उसने मॉडल बनवाया अपने तस्कीन क़ल्ब के लिए, अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए। 12 फीट से ज़्यादा हाइट का ताज़िया अगर रखा जाता है तो फिर उसके लिए प्रशासन ने कहा कि हम सख्ती से उस पर अमल करेंगे। इस बारे में हमने बहुत से जो ताज़िए के ख़रीदार हैं उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हर ज़िले के हर थाने पर, चौकी पर या हेडक्वार्टर वगैरह पर पुलिस ने और प्रशासन ने जो हिदायत जारी की हैं, जो निर्देश जारी किए हैं, वो यही है कि 12 फीट से बुलंद ताज़िया नहीं होना चाहिए। इसका असर ताज़ियादारों का ये कहना है कि हम लोगों को 12 फीट से ज़्यादा हाइट का ताज़िया अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए जा चुके हैं और जो ताज़िया बनाने वाले लोग हैं उन्होंने 12 फीट से, अधिकांश का यही मामला है कि 12 फीट से ज़्यादा हाइट का ताज़िया नहीं बनाया है। खीरी टाउन की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा हाइट के ताज़िए नहीं बनते हैं, तो ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। आप देख सकते हैं बहुत से लोगों से हमने बात की, वो बात भी आप सुनिए। मिहींपुरवा डिस्ट्रिक्ट बहराइच के रहने वाले हैं अनीस साहब, और अनीस साहब भी खीरी टाउन आए हुए हैं ताज़िया ख़रीदारी के लिए। और ताज़िया ख़रीद लिया भैया आपने? जी जी। अच्छा, कितने का ये ताज़िया है आपका? 3000 का दिया। 3000 का दिया है। कितने फिट का है आपका ताज़िया? अब जी ये होगा 8-9 फिट का है। अच्छा, हर साल ले जाते हैं यहाँ से? जी। काहे से ले जाएंगे यहाँ से? गाड़ी से ले जाएंगे, साधन से। अच्छा, साधन से। और भी आपके साथ में हैं लोग? और कोई नहीं है जी, हम अकेले आए हैं। अच्छा, कुछ महंगा नहीं है इस बार? महंगाई तो है, थोड़ा बहुत महंगाई है जी, लेकिन जब अकीदत और श्रद्धा की बात है तो फिर महंगाई वगैरह पिछले साल से तो महंगाई है ही। महंगाई है। ये ताज़िया भी खूबसूरत है, ये वाला आपका है? जी, हमने बनाया। अच्छा, आपने बनाया है? जी। अच्छा, तो ज़रा ये, हाँ, पहले ज़रा ताज़िए का पूरा प्रोसेस बताइए, शुरू से आखिर तक कैसे बनता है? पहले हम लोग शुरुआत से बांस लाते हैं गांव से जाके 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग तीली फाड़ते हैं। ये 6 महीने पहले से काम चालू करते हैं।
6 महीने पहले से काम हम लोग चालू करते हैं, तब बना मिलता है। ताजियों को जब तारीख आती है मुहर्रम की फर्स्ट तारीख, तब बेचना चालू कर देते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बांस की तीलियों से है। जी जी जी। फिर उसके बाद में इसकी मढ़ाई मढ़ाई होती है। मढ़ाई है जो हम लोग ईद से कराने लगते हैं रमजान से, उसके बाद फिर जड़ाई होने लगती है बकरा ईद से, फिर हम लोग बिक्री पहली तारीख से करने लगते हैं। अच्छा जी। तो आज तो अभी 5 तारीख है, बिक्री शुरू हुई है। ज़्यादा बिक्री किस तारीख में होती है? ज़्यादा बिक्री 6, 7, 8 में होती है। अच्छा जी। तो ये ताजिया आपका बनाया हुआ है जी। कितने का है ये ताजिया? जी हमने तो दिया है 3500 रुपये का एक ताजिया। वैसे इसकी कीमत 4000-4500 रुपये है, मगर इस समय मार्केट ढीली चल रही है, गहक कम आप मिल रहा है बड़े की वजह से। प्रशासन बहुत सख्त किए पड़ा है कि 12 फीट से ऊपर रखना चाहिए, तो इस वजह से सस्ता ताजिया बिक रहा है। अच्छा जी। पूरा साल कमोबेश आप लोग काम करते हैं, ताजिया बनाने वाले जितने भी हैं वो पूरा साल इसमें जो है लगे रहते हैं। क्या आपको निकल पाता है थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए जो है कुछ? जी बस मजदूरी हम लोग की हो जाती है, जो कुछ पूरा घर जुटता है बस वही निकल पाती है इस समय। निकल पाती है। जी। हर सामान महंगा है इस समय, मटेरियल सारा महंगा है। गांव में बांस की दिक्कत आती है, जब खरीदने जाओ सामान सारा महंगा मिलता है। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब्बार सिद्दीकी है। जब्बार सिद्दीकी, कहाँ से आए हैं? जी हम उर्रा बाजार डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हैं। अच्छा, बहराइच से आए हैं। हर साल आते हैं क्या? हर साल आते हैं। अच्छा, तो यहीं खीरी क्यों आते हैं? यहाँ की जो बनावट है, डिजाइन है, वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा। और बेटर, और लोग पसंद भी करते हैं वहाँ पे कि अच्छी डिजाइन लेके आइए आप। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ज़ाती तौर पे आपका प्राइवेट अपना ताजिया है या कोई कमेटी वगैरह आपकी है? नहीं, कोई कमेटी नहीं है, अपना पर्सनल है। पर्सनल है ये? जी। अच्छा, तो ये कितने का खरीदा है? ये हमने 3500 रुपये का लिया है। 3500 का? जी। आते कैसे हैं और इसको कैसे ले जाएंगे? आते हम लोग कभी कभी गाड़ी भी ले आते हैं, और इस समय हम सुनने में आ रहा था कि सही से ताजिया मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग साधन से आए हैं बस से, और इधर से हम लोग गाड़ी करके लेके जाएंगे। अच्छा, और भी लोग हैं आपके साथ में? हाँ, हमारे साथ में और भी लोग हैं, 4-5 लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मतीन खान साहब ये कुकरा खीरी से आए हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि आप हाथ में इनके देख रहे हैं, और ये ताशा है, ये ताशा है। हाँ, ताशा मास्टर हूँ। आप ताशा मास्टर हैं? अरे वेरी गुड। तो यहाँ खरीदारी करने आए हैं? जी। अच्छा, हर मुहर्रम में आते हैं? हर हमेशा आते हैं। कुकरा तो दूर है यहाँ से, दूसरी जगह पर और नहीं मिलता है ये सब सारा सामान? उधर नहीं मिलता, गोला में मिलता, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, तो ये एक ताशा जो आपके पास है ये कितने का है? ये 800 का। 800 का है, तो महंगाई कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं, हम बजाने वाले, हमें पता ताशे की परख होती है ना। अच्छा अच्छा, फर्क है आपको। अच्छा, तो इसमें क्या क्या, कौन कौन चीज़ें मुहर्रम में कौन कौन से ऐसे बाजे हैं जो आप लोग बजाते हैं? हम लोग ये ढोल बजाते हैं, और ये ताशे बजाते हैं। अच्छा, तो ये ताशा ले लिया, ताजिया वगैरह भी लिया है? ताजिया बनवाते हैं। ताजिया बनवाते हैं वहीं कुकरा में ही रख? आर्डर से, पलिया से। पलिया से। अच्छा, तो कितने फिट का होता है ताजिया आपका? 12 से 12 तक का बसते हैं। अब 12 तक बता ही दिया गया है कि 12 तक जो है होना। ऐसे तो पहले 20, 25, 30 रखते थे। अच्छा अच्छा, अब प्रशासन ने कह दिया कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। इदरीस साहब, ये ताशा आप देख रहे हैं और ये सब तमाम चीज़ें हैं, ये सब इनके नाम ज़रा बताइए। ये ढोलका है, वो भी ढोलका है। ये ताशा है, ये मतलब जो है डंके हैं। चोब है? हाँ, डंके। ये ढोल वाले डंके हैं। अच्छा, ये ताशा बजाने वाले डंके, ताशा बजाने वाले हैं। चोब है ये? हाँ, ये इसकी खाल है। अच्छा अच्छा, ये बताओ जो इसकी कीमत कितनी है इसकी? इसकी हाँ। 850 रुपये। और ये ताशा? ताशा वाले जो है 500 रुपये। तो ये बताओ कि ये जो ताशे हैं, अभी एक भैया ने लिया, कहा कि 800 रुपये का है। हाँ। तो कुछ अलग अलग जो है क्वालिटी भी होती है? क्वालिटी होती है कई मेल की, अलग अलग? हाँ जी। अच्छा, इस बार कुछ महंगाई ज़्यादा है क्या? ज़्यादा है। कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास सब चीज़ ढोल है, और ये ढोलके हैं, ताशे भी हैं, खाल वाली भी ताशे हैं, ये फाइबर भी है। ये बिकता ज़्यादातर है, ये ढोले वाले बिकती हैं ये, और ये ताशा बच्चन वाले बिकते हैं ज़्यादातर। ये जो ढोल है ये कितने की है? ये 700 रुपये की है। अच्छा, हाँ। और ये जो ताशे रखे हैं? ताशा ये 200 रुपये, वो 150 रुपये का। ये ताशे काहे के हैं? ये फाइबर का है, ये वाला, ये फाइबर का है। हाँ, बस्ता नहीं का है, बढ़िया बस्ता है। अभी तक नहीं जो है कोई खास बिक्री? बिल्कुल नहीं खास है। कहाँ से लाते हैं ये सब? ये सब मेरठ से आता है। मेरठ से? हाँ। तो ये जितने दुकानें लगी हैं सब मेरठ से ही? सब मेरठ से लगी। ढोल वोल ये से होती हैं, ये यहाँ की हैं, अमरोहा की। अच्छा, ये अमरोहा की हैं? ये ढोल लकड़ी वाली।
ये वाली? हाँ, लकड़ी वाली। अच्छा, ये नाज़रीन जो आप देख रहे हैं लकड़ी की जो ढोलक हैं ये अमरोहा से आती हैं। हाँ, अमरोहा से। हाँ, ये कितने की है? ये वाली 1500 2000। नाज़रीन, मुहर्रम शरीफ के 10 दिनों के अंदर, यानी जो मुहर्रम का पहला अशरा है और ख़ास तौर से ये अशरा जो शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है, तो 10 दिनों तक ख़ास तौर से नियाज़ वग़ैरह का फ़ातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया जाता है कमोबेश हर घर में। और फ़ातिहा ख़्वानी में पता नहीं कहाँ से ये रस्म आई है और कब से ये रस्म है, लेकिन हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कि जब शहीदान करबला और ख़ास तौर से सरकार सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ दिलाई जाती है, तो ये रेवड़ी जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, इसे हम लोग खुटिया के नाम से भी यहाँ जानते हैं, तो ये रेवड़ी, इस पर नियाज़ ज़रूर होती है। भैया की ये दुकान है, हर साल ये लगाते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं भैया। हमारा नाम है गंगाराम शाह। अच्छा, गंगाराम साहब ने ये दुकान लगा रखी है, हर साल लगाते हैं शायद? जी, हर साल लगाते हैं। लगाते हैं। इसकी बिक्री अभी तक तो हम देख नहीं रहे हैं, कुछ कम है बिक्री इसमें। कम है? हाँ। अच्छा, लेकिन होगी कल से परसों तक 4 दिन होगी बढ़िया। 4 दिन तो क्या रेट इसका रहता है? ये इसका वजन ये जलेबियों से भी मद्दी है, हम लोग खुशी में बेचते हैं 80 रुपए किलो। अच्छा, ये लखनऊ की मशहूर रेवड़ी है। हाँ। हम खुशी में जलेबियों से भी मद्दी बेचते हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल जलेबियाँ भी 100 रुपए से कम नहीं मिलती हैं। बिल्कुल सही। इनका ये कहना है कि हम श्रद्धा में, अकीदत में ये बहुत कम रेट पर बेच रहे हैं, जलेबी से भी कम रेट है। तो इस तरह की कई दुकानें लगती हैं यहाँ पर? यहाँ लगती हैं 4-6 दुकानें। 8 कितने दिनों तक ये दुकानें रहेंगी आपकी? ये 10 तारीख तक, मुहर्रम की 10 तारीख तक। अली जान साहब पलिया कलां लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। अली जान साहब, खीरी टाउन में कब आप आए हैं? अभी बिल्कुल चले आ रहे हैं सीधे पलिया से। अच्छा, क्या ताजिया वगैरह लेना है आपको? जी जी जी, ताजिया रखते हैं हम लोग। आप अपने लिए ज़ाती तौर पर लेंगे या कोई अंजुमन वगैरह आपकी है? अच्छा, हमारी कमेटी है, हुसैनी कमेटी, महमूद नगर मोहल्ला के मैं हूँ, इंदिरा नगर का, गौसिया मस्जिद के बराबर में। अच्छा, वहीं मैं ताजिया रखता हूँ हमेशा, कम से कम 20-25 साल पुराना ताजिया रख रहे हैं कमेटी की तरफ से। जी जी जी। अच्छा, तो उसी के लिए आए हैं ताजिया लेने। तो कितने तक का ताजिया जो है आप खरीदेंगे? ऐसे 1000-1200 का। 1000-1200, ज़्यादा लंबा नहीं है। कैसे आए हैं आप? बस से आए बैठ के। और फिर ताजिया कैसे जाएगा? सर से ले जाएंगे पैदल? जी, यहाँ से मेहवागढ़ी तक जाएंगे, मेहवागढ़ी से किसी सवारी से लेकर चले। मतलब यहाँ से मेहवागढ़ी तक पैदल जाएंगे? जी जी जी। सर पे ताजिया रखें? जी जी, हमेशा ले जाते हैं। अच्छा जी, फिर मेहवागढ़ी से पलिया कोई सवारी से बैठ के चले जाएंगे। अच्छा, तो अली जान साहब पलिया से आए हैं, ताजिया खरीदेंगे और यहाँ से मेहवागंज तक कमोबेश मान के चलिए 10 किलोमीटर कमोबेश ये पैदल जाएंगे सर पर ताजिया रखकर। उसके बाद वहाँ से भीरा रोड तक जाएंगे। भीरा रोड तक, हाँ। अच्छा, जो पेट्रोल पंप बना हुआ है जो, वहीं पेट्रोल पंप तक जाएंगे, वहीं से कोई सवारी पकड़ लेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, तो आप मेरे पीछे ये दुकान भी देख रहे हैं नाजरीन, ये डेकोरेशन की दुकान है। डेकोरेशन की ही? जी, डेकोरेशन की है। ताजियों का जो डेकोरेशन होता है उसकी दुकान है। तो ताजियों का डेकोरेशन किन किन चीज़ों से किया जाता है और आपके पास क्या क्या है? हमारे पास ये बाल हैं, ये ताजियों में लगाए जाते हैं और कमान में लगाए जाते हैं। फाउंटेन वगैरह हैं या फूल के गुच्छे वगैरह हैं, ताजिए के गुम्बज पर लगाए जाते हैं। और बहुत से जैसे ये शीशे वाले कुमकुमे हैं, ये ताजिए के दरों में टांगे जाते हैं। इस टाइप की सजावट मतलब अच्छा है। तो ये बताइए कि दुकान कब से खुली है आपकी? दुकान हमारी 1 तारीख से खुली है। पहले मुहर्रम से? जी। कब तक के ये खुली रहेगी दुकान? ये 9 मुहर्रम तक। 9 मुहर्रम तक। सबसे ज़्यादा डेकोरेशन में कौन चीज़ बिकती है? सबसे ज़्यादा डेकोरेशन में बिकता है फूल का गुच्छा। फूल का गुच्छा? जी। अच्छा, कुछ रेट वगैरह पिछले साल की तरह ही हैं या कुछ महंगाई वगैरह का असर है? पिछले साल की ही तरह रेट हैं, कुछ बानों पर बढ़े हैं तो जो है वही रेट हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, कैसी बिक्री हो रही है? आज 5 तारीख है मुहर्रम की। अभी तो थोड़ा कम है, बाकी 5 के बाद ही असली बिक्री चालू होती है। तो ये जो डेकोरेशन का काम होता है, ये डेकोरेशन जो ताजिया बनाने वाले लोग हैं वही ले जाते हैं ये सामान, या जो ताजिया रखने के लिए ताजिया खरीदते हैं फिर उसके बाद डेकोरेशन करते हैं वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं? जो ताजिया रखने के लिए लेते हैं वही लोग ज़्यादा डेकोरेशन का सामान ले जाते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो भैया? नया गाँव। चलते चलते रहो। ये नया गाँव कहाँ पे है? अदीपुर चौराहे पे। अच्छा, तो ताजिया ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। कमेटी का है या आपका साथी है? अपना निजी है। अच्छा, कितने फिट का ताजिया है? ये फिट नहीं पता हमें। अच्छा, कितने का लिया है? ये 3200 का। 2500 का? 3200 का। 3200 का? बता दो। 3200 का है? अच्छा, तो ये कैसे ले जाएंगे आप?
ये हमने ऑटो से ले जा रहे हैं। ऑटो से ले जाएंगे? हाँ, किराए से। अच्छा, किराए से। महंगा को नहीं जो है लगा कि इस बार महंगा है कुछ ताजिया? महंगा तो है ही है। महंगा है। हाँ, महंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मोहल्ला सैयदवाड़ा, खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एक और आप देख रहे हैं दुकान है ताजियों के डेकोरेशन की, और डेकोरेशन का तमाम सारा सामान हम इस वक्त हमारी नज़रों के सामने है। क्या क्या है भैया बताएंगे? बताइए क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे पास ताजिए की सजावट से संबंधित लगभग सभी सामान मौजूद है। हमारे पास माथे वाली पट्टी है जिस पे या हुसैन लिखा हुआ है, और साइड वाला पट्टा भी है, ठीक है, उस पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ है, और झंडा भी कई प्रकार के हमारे पास है। रेड कलर में है, ब्लैक कलर में है, जो सिया समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। लगभग सभी सामान है ताजिए की सजावट से संबंधित। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा डेकोरेशन में सामान आपके पास? सबके महंगा सामान ये वाला है, बैक साइड में लगा हुआ है, मोती वाला। अच्छा, मोती वाला जी। अच्छा। ये कमान में प्रयोग किया जाता है, कमान में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये हमारे पास ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो तखत बनाया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये सबसे महंगे आइटम में आता है। अच्छा जी। ये तखत में? जी तो जी। ये कितने का है? ये पीस जो है 140 रुपये का है, पैकेट पूरा पैकेट? जी जी जी। अच्छा जी। तो कुछ बिक्री शुरू हुई? बिक्री लगभग अभी तो धीरे धीरे चल रही। लगभग बिक्री में जो तेज़ी आती है वो 6 तारीख से लगा करके 9 तारीख तक बिक्री में तेज़ी आती है। आप युवा पत्रकार भी हैं। जी जी जी। तो पत्रकार होने की हैसियत से बताइए ज़रा कि क्या ताज़िया साजी यानी ताज़िया बनाने का जो काम है, उसका जो मटेरियल है, फिर डेकोरेशन का मटेरियल जो है, क्या लगता है कि इन सब पर महंगाई आई है और इस महंगाई का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, महंगाई तो कहीं ना कहीं हर साल जैसे सामान आता है डेकोरेशन का, तो जैसे इस साल हमने अगर किसी चीज़ को ख़रीदा जो है, मान लीजिए जो है 50 रुपये में, तो अगले साल जब उसको ख़रीदने जाते हैं तो 10 रुपये समथिंग बढ़ जाते हैं। जी। महंगाई का तो कहीं ना कहीं असर रहता है। अच्छा जी। लेकिन महंगाई अकीदत या श्रद्धा पर कोई असर नहीं डाल पाती है हमको लगता है। बिल्कुल नहीं। जिसके दिल में अकीदा है कि हमको इस मामले में या इस सिलसिले में, दीन के मामले में, तो वो 1 रुपये की चीज़ हो या 10 की हो, करने वाला करता ज़रूर है। ज़ीशान ये बच्चा आप देख रहे हैं यहीं खीरी टाउन का रहने वाला है, और छोटे छोटे से आप देख रहे हैं ताज़िए हैं, ये छोटे साइज़ का, बिल्कुल छोटे साइज़ का, गालिबन हमको लगता है कि 1.5 फीट का ज़्यादा से ज़्यादा जो है होगा ये। तो बेच रहे हो ताज़िया? हाँ, ताजिया बेच रहे हो? हाँ। तो ये एक ताज़िया कितने का है? 50 का। 50 का? हाँ। तो सस्ता है ताज़िया 50 का। कितने बेच चुके हो आज? आज 2 बेचे हैं। हाँ। और पूरे दिन में कितने बेच लेते हो? आजकल बिक नहीं रहे हैं। फिर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? बिकेंगे। हाँ। कब बिकेंगे? आज ही बेचेंगे। अच्छा, आज ही बेचोगे? हाँ। ठीक। खीरी टाउन का मोहल्ला सैयदवाड़ा है, और मोहल्ला सैयदवाड़ा ताज़िया के बनाने और ताज़िया वगैरह की बिक्री के लिए ये एक हब माना जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ताज़िए बनते भी हैं और बिकते भी हैं। आपने देखा और देख रहे हैं कि पूरी एक मार्केट है, सड़क के दोनों साइड में ताज़िए रखे हुए हैं, कुछ बन भी रहे हैं, बने हुए रखे हैं, और बिक्री हो रही है। मकामी लोगों के अलावा एक बहुत बड़ी तादाद बाहर से लोग आते हैं और ताज़िया ख़रीदारी के लिए, और जो लोग बाहर से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा दिन के लिए दरकार होता है, खाने पीने की भी ज़रूरत होती है। अभी हमने कई दुकानें देखी, खाने पीने की भी दुकानें लगी हुई हैं। ये टेम्परेरी दुकानें हैं, जब तक के ये मार्केट रहेगी तब तक की ये दुकान रहेगी। तो ये एक दुकान है, इस बताइए क्या क्या है आपके पास भैया? खिचड़ा है और बिरयानी है। अच्छा, तो कब से आपकी दुकान लगी है? ये 1 तारीख से। 1 तारीख से। तो कब तक रहेगी दुकान? ये 9 तारीख तक। 9 तारीख तक। खिचड़ा भी है, बिरयानी भी है, बिकता ज़्यादा क्या है? खिचड़ा ज़्यादा बिक रहा है, बिरयानी बिक रही है। अच्छा, कैसे किस रेट से जो है बेचते हैं खिचड़ा? 20 रुपए के प्याली। 20 रुपए की? हाँ। 50 की हाफ बिरयानी। 50 की हाफ बिरयानी। जितना बनाते हैं बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। ये ताज़िया देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जो नक्शो निगार बनाए हैं सब, ये जड़ाव है, ये किस चीज़ से है? ये कागज़ से बने और सितारे लगे होते हैं, शीशा लगा होता है इसमें। अच्छा जी, डिज़ाइन से बनाते हैं सब लोग। डिज़ाइन से जी। तो ये बड़ा खूबसूरत ताज़िया है। कितने का है ये ताज़िया? ये हमने लिया है 4000 का। 4000? जी। अच्छा। तो लिया है, ख़रीदा है? जी, ख़रीदा है। तो इसको दफन करेंगे ना? जी, 27 तारीख को गोला में। तालीमुल इस्लाम जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन में हम मौजूद हैं, और आप
देख रहे हैं कि तालीमुल इस्लाम स्कूल में बने हुए ताज़िए जो बेचने के लिए रखे गए हैं वो भी काफ़ी तादाद में रखे हुए हैं। छोटे, मंझले, बड़े तमाम साइज़ के ताज़िए हैं और इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ के और बाहर से आए हुए लोग जो ताज़िया ख़रीदने के लिए आए हैं वो भी हैं। इसी मोहल्ला सैयदवाड़ा में ही बहुत ज़्यादा ताज़िए बनते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ मोहल्ला सैयदवाड़ा में ही ताज़िए बनते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए लोग अपने घरों में भी बनाते हैं। तालीमुल इस्लाम स्कूल में भी इस वक्त ताज़िया बन रहा है, ताज़िया बने हुए भी रखे हैं, बन भी रहा है और बिक भी रहे हैं। ये इस वक्त क्या तैयार कर रहे हैं भैया? ये गुलदस्ता है। अच्छा, गुलदस्ता गुलदस्ता है। अच्छा, ये थोड़ा प्रोसेस इसका बताइए शुरू से कि ताज़िया का जो ढांचा बनता है शुरुआती, जो उसकी एक तरह से बुनियाद होती है, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है? अब ये तो आखिरी का मामला है, ऊपर का है फूल वाला गुलदस्ता। शुरू से बताइए ज़रा सा स्ट्रक्चर, उसकी जो ये बुनियाद, इसको क्या बोलते हैं? ये चौकी है। चौक है। अच्छा, तो एक तरह से ये फाउंडेशन है, बुनियाद है ये इसकी, इसी पर ताज़िया पूरा बनता है? पूरा इसी पर आता है। अच्छा, एक ताज़िया मीडियम साइज़ का बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा शुरू से आखिर तक? लग जाते हैं 5-6 दिन। 5-6 दिन। 10-12 फुट का जो ताज़िए का मटेरियल है उसमें महंगाई आई है, तो उसका कोई असर बिक्री वगैरह पे भी है? महंगाई बहुत जो है, महंगा जो होता नहीं। अच्छा, महंगाई ज़्यादा है। ताज़िया साजी में जिन सामान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर से जो कागज़ वगैरह है या डेकोरेशन में, उसकी सबसे पुरानी जो दुकान है खीरी टाउन में, सबसे पुरानी दुकान, इस सबसे पुरानी दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और शायद अगर मैं ये कह दूं कि ये इकलौती दुकान हुआ करती थी और आज भी बहुत से जो पुराने ख़रीदार हैं वो जानते हैं इस बात को। तो साबरी ब्रदर्स की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अदनान साहब भी इस वक्त हैं और ख़रीदारी हो रही है, कस्टमर्स अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं, डेकोरेशन का सामान ख़रीद रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जहांगीर। जहांगीर। कहाँ रहते हो? रहते सुठियाना। अच्छा, सुठियाना में रहते हैं जहांगीर भाई। ताज़िया ले लिया? ताज़िया ले लिया। अच्छा, कितने का लिया? लिए 800 का। 800 का। तो आपका अपना ज़ाती है? हाँ, जाती कमेटी का तो नहीं है? कमेटी का नहीं। तो सुठियाना से कैसे आए थे? मोटरसाइकिल से आए। तो मोटरसाइकिल से ही ले जाएंगे? मोटरसाइकिल से ले जी। तो अभी इस वक्त डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं, ताज़िया सजाने का। अच्छा, ताज़िया सजाने का इस वक्त ज़्यादा काम हो रहा है? हाँ, अब ये 5-6 दिन जो है इसमें डेकोरेशन ही ज़्यादा बिकता है। बाकी क्या है डेकोरेशन में से आदमी फूल है, ये मतलब ज़रूर से लेता है, सूरजमुखी है, ताव है, पड़ जाता है नीचे चौक वगैरह, उसके लिए पट्टी है हमारे पास, झंडी है, माला है, ये सब जो है बिकता है ज़्यादा इस वक्त। फूल ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा फूल बिकता है जी, फूल सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जो ताज़िया का जो शुरुआती दौर होता है, फर्स्ट स्टेज कह लीजिए, वहाँ से लेकर और ताज़िया के जड़ाव तक कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? कागज़ वगैरह के बारे में ख़ास तौर से बताइए। जो प्राइमरी कोटिंग होती है उसको बोलते हैं रद्दी, जैसे कि प्राइमर होता है, वो ताज़िए का प्राइमर होता है। उसके बाद जैसे कि आदमी अपनी पसंद से कोई झिल्ली लगाता है या फिर कोई जरी लगाता है, कोई वेलवेट लगाता है, कोई घोंट लगाता है। उसके बाद ये पूरा ताज़िए पे मढ़ने के बाद फिर सितारे की जड़ाई होती है, फुलिया की जड़ाई होती है, फिर वो जड़ाई का काम होता है। उसके बाद फिर एक साथ रख के वो सेल हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले प्राइमर, फिर वेलवेट वगैरह, फिर जड़ाई, फिर बिक जाता है। आपकी दुकान सबसे पुरानी है? हाँ, कमोबेश 70-75 साल पुरानी दुकान है। हमारे दादा ने शुरू करी थी और हम लगभग तीसरी-चौथी पीढ़ी में जी। तो ये 4 पीढ़ियाँ गुजर गई, महंगाई का भी दौर है, तो कुछ असर पड़ रहा है इसका कि नहीं पड़ रहा है कुछ? हाँ, काफ़ी असर पड़ रहा है और पिछले 4-6 महीनों में काफ़ी जो है प्राइजेस हाइक हुए हैं। लगभग हर चीज़ में पैसा बढ़ गया है, सब चीज़ों में। बस आखिरी सवाल ये है कि ये आपकी दुकान किस तारीख तक, मुहर्रम की किस तारीख तक खुली रहेगी? मुहर्रम की 12-13 तारीख तक दुकान खुलती है, फिर उसके बाद लगभग 7-8 महीने के लिए बंद हो जाती है। 12-13 तक 10 को तो ताज़िए जो 10 के ताज़िए दफन हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ जो है 20वें का सामान, कुछ जगह चहल्लू मनाया जाता है, कहीं 11वीं-12वीं खैराबाद वगैरह में होती है, वहाँ से भी सामान लेने लोग आते हैं। 20वां भी खीरी में होता है, उसका सामान भी? हाँ, उसका सामान बिकता है। बाकी जैसे कि नेपाल वगैरह में 12 तारीख को रखा है, तब वो लोग भी कभी कभार आ जाते हैं सजावट रखने के लिए। नेपाल के लोग काफ़ी आते हैं लखीमपुर में ताज़िए लेने के लिए जी। आज हमने नाजरीन आपको ताज़ियों की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से वीडियो आप तक पहुँचाया, लोगों से बात भी की, ख़रीदारों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, और जो शासन और प्रशासन के निर्देश हुए हैं कि
12 फीट से ज़्यादा बुलंदी का ताज़िया ना रखा जाए, हाइट 12 फीट ही तक होना चाहिए। और रीज़न ये बताया गया कि अगर हाइट ज़्यादा होती है तो अक्सर बिजली के तारों से ताज़िया टच हो जाता है तो हादसात भी हो जाते हैं। और ये बात भी सही है, पिछले साल लखीमपुर खीरी में ही इस तरह का हादसा हुआ था और इससे 1-2 साल पहले अमीर नगर कोतवाली मोहम्मदी में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। तो प्रशासन का अपना एक ये कहना है, उनका ये रीज़न है। लेकिन अक़ीदत की बात है और अक़ीदतमंदों का भी ये कहना है कि 12 फीट से बुलंद अब इस बार ताज़िए नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि श्रद्धा की बात है, छोटा ताज़िया है या बड़ा ताज़िया है या मंझला ताज़िया है, श्रद्धा की बात है। ताज़िया रखने से मतलब है तो ताज़िया जो भी जिस साइज़ का मिल रहा है उस साइज़ का ताज़िया रखा जा रहा है। आखिर में भी एक बात ये आपको बता दें कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सहाफ़ी ये हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं। बाकी जहां तक ताज़ियादारी की बात है तो ताज़ियादारी में अगर आप मेरा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं या मेरा स्टैंड जानना चाहते हैं तो मेरा स्टैंड वही है, मेरा मौक़िफ़ वही है कि जो हमारे सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का स्टैंड है, उनका जो मौक़िफ़ है। सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में जो ताज़ियादारी के हवाले से जो बात कही है उसी पे मेरा अपना स्टैंड है। बाकी सभी की अपनी श्रद्धा है, सभी की अपनी अक़ीदत है, ताज़िए रखते चले आ रहे हैं। और मैंने शुरू में ये भी बताया कि तैमूर, सुल्तान तैमूर के वक्त से हिंदुस्तान में ताज़ियों का आगाज़ हुआ और अब ये ताज़ियादारी, इसमें नई नई बातें भी शामिल कर दी गई और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शरीयत के कहीं ना कहीं ख़िलाफ़ भी हैं। तो बचना भी चाहिए। इमाम आली मकाम का तो पैगाम मैदान करबला का यही है कि अगर कोई मुसीबत पड़ती है, कोई परेशानी आती है तो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और जो हमारे पाँव हैं वो नहीं डगमगाने चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और अगर हक़ और बातिल की बात आ जाए तो हक़ के लिए हमें अपनी जान का भी नजराना पेश करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। यही आज से तकरीबन 1400 साल पहले करबला की धरती से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान करके पैगाम दिया था और इसी पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को यकीनन ताज़ा कीजिए, उनके नाम से सबीलें रखिए, उनके नाम से खिचड़ा बनवाइए, उनके नाम से शरबत पिलवाइए, जाड़े का मौसम हो तो चाय पिलवाइए, उनके नाम से बिरयानी बनवाइए, उनके नाम से गरीबों की मदद कीजिए और उनके नाम से सदका कीजिए, खैरात दीजिए, उनके नाम से ज़्यादा नेक काम कीजिए, कुरान ख़ानी कीजिए, उनके नाम से मजलिसों का आगाज़ कीजिए, उनका ज़िक्र कीजिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत इकराम का और सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जान निसार वो साथी जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश किया था, उनका जिक्र कीजिए। और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी मामलात हैं वो सब आपके सामने हैं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया और आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और गुजारिश करूँगा कि आप खीरी.com को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।